आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ये जो मॉक टेस्ट है वो एग्जाम्पल पेपर की तरह बनाया गया है। जिस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है एज इट इज मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं उनको इसमें इंक्लूड किया है। ऐसे मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना है, शेयर करना है और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ताकि इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। आज के जो टॉपिक हैं वो रहेंगे स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, एरर डिटेक्शन, नरेशन, वॉइस, क्लोज टेस्ट, इसमें ऑन सेंटेंसेस भी लिए गए हैं। तो आपको बस लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। जितने लाइक होंगे आपको क्लासेस भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। तो आपने अब देख लिया, ओवरव्यू मैंने दिखा दिया इसमें क्या क्या था। आपको 50 में से कितना स्कोर किया, अलाउड टाइम 40 मिनट है। आपको भले ही 1.5 की स्पीड पे देखना है पर पूरा आपको वीडियो वॉच करना है। 1 से 2 बार कर लेना, सारे आपके जो भी इसमें डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो है 1 to 5 आपको क्या बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। देखो ये जो क्वेश्चन है वो कॉमन क्वेश्चन, इस तरीके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जहां पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जाता है। और देखने में तो ये सिंपल लगते हैं जब हम पहले करते हैं, और जब एग्जाम में आते हैं तो इनमें ही कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है ए भी सही है, बी भी होगा, सी भी होगा या फिर डी होगा। तो इसमें राइट वर्ड हो जाएगा डबल सी वाला होगा, डबल एस वाला नहीं होगा। वी हो जाएगा ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, एक एस बनेगा और डबल सी बनेगा। इसको याद कर लो, डबल सी और एक एस बनता है। तो इसका मतलब होता है अफसर होता है, या फिर इसको और भी वर्ड में हम देखें तो इसका इवेंट हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा। बाकी सारे कट गए हैं। इसकी किसी में डबल सी है, किसी में डबल एस है, किसी में डबल एस है, डबल सी नहीं है, किसी में डबल एन लगा दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, ओकेजन का मतलब होता है अफसर, इवेंट, इंसिडेंट, अक्रेंस। पेपर भी हो जाएगा। तो मैं इसके एक्स्ट्रा वर्ड भी बता रही हूँ ताकि आपको अगर ये सिनोनिम में मिलते हैं तो वहां पर भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मैं देखो हर कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए, बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक कर दिया करो गाइस। देखो सेकंड क्वेश्चन है, आपको एक्विंटेंस का सही वर्ड बताना है कि कौन सा वर्ड है जो सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ACQUAINTANCE वाला होगा, जिसमें TANCE कितने में है, तो ऊपर वाले 2 में है, नीचे वाले तो ये VC में नहीं है, तो C तो कटने वाला है। आप एलिमिनेशन की थ्योरी से भी आपके एग्जाम में 40 से 50% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो भी राइट तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो यहाँ पर क्या हो गया, ACQUAIN होगा। तो यहाँ पर ए जिसमें लगा है तो यहाँ पर इसमें TENCE में लगा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ACQUAINTANCE होता है। एक्वेंटेंस मीन्स होता है, मतलब होता है जान पहचान वाला व्यक्ति, यानी एक्वेंटेंस यानी जान पहचान होता है। तो पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, मेट्रोलॉजी का पूछा गया था, तो वो हम डेली पढ़ते हैं पर फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। क्यों हो गए थे कि सिंपल को देखना ही नहीं है, बस कठिन पे यानी डिफिकल्ट पे ध्यान देना है, तो उससे ही बस सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसके और भी मिलते जुलते सिनोनिम हो जाएंगे, नोशन हो जाएगा, नोइंग हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फेमिलाइजेशन हो जाएगा। तो हमने इसका राइट वर्ड देख लिया है, इसका आपको याद करना है ACQUA लगता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, आपको सरेंडर का स्पेलिंग बताना है। अब सरेंडर का क्या होगा, यहाँ पर SURRENDER होता है। तो यहाँ पर DER, यहाँ पर डबल आर वाला तो कट गया है, यहाँ पर SURRENDER वाला हो जाएगा। इसमें डबल डी ये भी कट गया यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। SURRENDER होता है। इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, किसी को, अपने आप को किसी को सौंप देना, आत्मसमर्पण कर देना। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है SURRENDER होता है। समर्पण करने के एडिशनल सिनोनिम देखें तो एब्जॉर्नमेंट हो जाएगा, कमिटल हो जाएगा, कैपुलेशन हो जाएगा। तो ये वर्ड भी आपको न्यू वर्ड है, आपको याद रखने हैं, सिनोनिम में आ सकते हैं, एंटोनिम में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जिस्टेंस का बताना है। एग्जिस्टेंस का इसमें राइट वर्ड क्या होगा, अब आपको एग्जिस्टेंस का देखना है। इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है वो EXISTENCE होती है। ए लगा के दे दिया जाता है एग्जाम में, तो वही कंफ्यूज करता है, ई और ए वाला ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर राइट वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर EXISTENCE यानी बी हो जाएगा। यानी एग्जिस्टेंस का मतलब होता है मौजूदगी, कोई यहाँ पर मौजूद है तो उसका मतलब होता है एग्जिस्टेंट, कोई एग्जिस्ट करता है, मौजूदगी होना है। इसका और भी हम सिनोनिम देखते हैं तो एंटिटी हो जाता है, लाइफमैनशिप हो जाएगा, और क्या हो सकता है, बीइंग हो सकता है। इसके जो मिलते जुलते सिनोनिम है वो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि अगर सिनोनिम में आए तो वो भी आपका क्वेश्चन ना छूटे। प्रेजेंस हो जाएगा, एंटिटी, लाइफमैनशिप, बीइंग, प्रेजेंस।
अब आपको एड्रेस का बताना है। एड्रेस का क्या ADDRESS होता है। भले ही आपको बहुत कुछ आता है पर एग्जाम हॉल में आपका सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। क्यों होता है कि प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, तो प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। तो इसका पता क्या होता है, एड्रेस का मतलब होता है पता होता है, इसका मतलब होता है ट्रेस करना या फिर फुटप्रिंट होता है, ट्रैक करना भी हो जाएगा। इसका एक वर्ड होता है सेंट भी होता है, SCENT सेंट होता है, सेंट लगा के खुशबू का पता करते हैं ना, इस तरीके से याद कर लो। और क्या हो सकता है यहाँ पर, ट्रैक, ट्रेस भी हो जाएगा, यहाँ पर ट्रैक हो सकता है, फुटप्रिंट हमने देख लिया है, सेंट हमने देख लिया है, और एक वर्ड सुपरस्क्रिप्शन। तो ये सारे वर्ड हमने देख लिए हैं, इस तरीके एग्जाम में सिनोनिम से भी पूछे जा सकते हैं। अब हमें 6 to 10 जो क्वेश्चंस हैं वो किसके हैं, वो आपको सिनोनिम बताने हैं। अब आपको क्या बताना है, इनके समानार्थी शब्द बताने हैं, एक जैसे शब्द बताने हैं। एबेंडन का मतलब क्या होता है, एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, यानी छोड़कर चले जाना। इस तरीके से जो वर्ड होते हैं वो होता है एबेंडन। एबेंडन का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा, DESERT, डेजर्ट हो जाएगा। डेजर्ट और डिजर्ट में अंतर होता है। ये क्या है, ये डेजर्ट है, वो डिजर्ट होता है खाने वाला। इसके एडिशनल सिनोनिम देखिए तो वेव हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा, चक हो गया, चक अप हो जाएगा। इस तरीके के वर्ड आपने मुझे लगता है पहली बार देखे हैं। कंडन हो सकता है, चक अप, चक, ये याद कर लो, इस तरीके के एग्जाम में आ सकते हैं। और क्या हो सकता है, अबेंडन हो सकता है, किसी को छोड़ देना, किसी को क्या करना ना, डिमेट कर देना, मिलना छोड़ना छोड़ देना, डिमेट कर देना, और क्या कर देना, बैक डाउन कर देना। तो ये सारे जो सिनोनिम्स है, आपको ये सारे वर्ड भी याद रखने हैं। तो एक वर्ड होता है यहाँ पर डेजर्ट, तो हमने देख ही लिया है। एबेंडन का मतलब होता है डेजर्ट यानी छोड़ देना या फिर त्याग देना किसी को। इस तरीके से वेब कास्ट, चकअप, चक, कंडन, एबेंडन, डीमेट, बैक डाउन, डेजर्ट, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। डिजर्ट, जब जेड का साउंड निकलता है तो वो मिठाई होती है। यहाँ पे डिजर्ट यानी जेड, डबल एस को यहाँ पर जेड प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका, डिजर्ट होगा। तो जब जेड का साउंड निकलेगा तो वो मिठाई वाला होता है। तो आपको इस तरीके से याद करना है क्या कि प्रोनाउंसिएशन भी ठीक ठाक रहे और आपको अंतर समझ में आए। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान भी होता है। तो जब उसको डेजर्ट को डेजर्ट बोलेंगे, जब एस का एक जेड निकलेगा तो वो रेगिस्तान होगा। डबल एस वाला होता है डिजर्ट, तो वो मिठाई होती है। नेक्स्ट वर्ड है फिक्शियस। फिक्शियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काल्पनिक। फिक्शन होती है ना, फिक्शन नॉवल जो होती है वो काल्पनिक होती है ना, तो ये क्या है, ये फिक्शियस है यानी काल्पनिक जो होगा, तो वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर रियलिस्टिक होगा नहीं, डेंजरस, फेमस होगा नहीं, तो रियलिस्टिक तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका। और इमेजिनरी क्या हो जाएगा इसका, सिनोनिम हो जाएगा। फिक्शियस का मतलब होता है काल्पनिक जो चीजें हैं वो क्या है, जो काल्पनिक है। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे फैंसीफुल हो जाएगा, ड्रीमी हो जाएगा, नोशनल हो जाएगा, नेशनल नहीं है, नोशनल, NO है, नोशनल हो जाएगा, स्पेक्यूलेटिव हो जाएगा, LATIVE, उसमें दिख नहीं रहा होगा, स्पेक्यूलेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, कुख्यात। इस तरीके से कुख्यात नहीं होता, प्रसिद्ध हो जाएगा, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध होना या फिर प्रतिष्ठित होना, सम्मानित होना। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका रिस्पेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, एक इसका मतलब होता है सम्मानित भी होता है, तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड हो जाएगा। इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिस्पेक्टेड हो जाएगा, प्रख्यात होना। ठीक है, कुख्यात का तो मतलब नोटोरियस होता है, वो इसका मतलब नहीं है, प्रख्यात होगा इसका मतलब, प्रख्यात होना, प्रतिष्ठित होना, सम्मानित होना। अब हम इसके एडिशनल सिनोनिम भी देखेंगे। रेप्यूटेड होता है, वेल नोन होता है, इवेंटफुल भी हो जाएगा और फ्लैग्रेंट भी हो जाएगा। तो ये वर्ड भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है फ्रूगल, FRUGAL। फ्रूगल का मतलब होता है जो कम पैसे खर्च करता है, मितव्ययी होता है। एक वर्ड होता है मितव्ययी होना, यानी कम खर्च करने वाला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इकोनॉमिकल हो जाएगा, कम खर्च करने वाला। और एक्स्ट्रावेगेंट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ज़्यादा खर्च करने वाला। ठीक है, वेस्टफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्पर्स। जब प्रेयर होती है तो बोलते हैं ना डिस्पर्स होकर, तो जब डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बिखेर देना या फिर तितर बितर कर देना, फैलाना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्कैटर हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, स्कैटर। यूनाइट तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको 11 to 15 जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, वो आपको एंटोनिम बताने हैं। अभी हमने सिनोनिम देखे, अब एंटोनिम। एंशिएंट का मतलब क्या होता है, एंशिएंट का मतलब होता है पुराना। ठीक है, जो क्या है ओल्ड है जो, और एंटीक होगा नहीं, तो मॉडर्न हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न।
एंटीक, ओल्ड, हिस्टोरिक इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब होता है कठोर या सख्त हो जाता है। जो चीज़ बहुत कठोर होती है, सख्त होती है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा, यानी लचीला हो जाएगा, नर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है? जब कंसीलर लगाती है ना लड़कियां, आपने मेकअप के पहले तो जो हाइड करती है ना, जो भी फेस पे अनइवननेस होती है, तो उसको क्या हाइड करना, कंसीलर करना, तो डिस्क्लोज हो जाएगा, यानी खोलना, उल्टा हो जाएगा। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता रखना, किसी से दुश्मनी रखना, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। रूड, अनकाइंड, एंग्री इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है? सिनोनिम हो जाएंगे, और इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड है स्कर्ट्स। इसका आपको बताना है, एंटोनिम बताना है। स्कर्ट्स का मतलब होता है कम होना, अपर्याप्त जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें कम होती हैं, तो स्मॉल, रेयर, तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा अबंडेंट, यानी प्रचुर मात्रा में जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी? प्रचुर जो होगी वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। और स्कर्ट्स मीन्स होता है बहुत कम होना, ठीक है? यानी बहुत कम, या फिर दुर्लभ, एक वर्ड होता है दुर्लभ होना, तो अबंडेंट इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, यानी जो चीज़ बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन देख लिया। नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्शन। 16 to 20 आपको वन वर्ड बताते हैं, ठीक है? वन वर्ड बताना है आपको। अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प, जो क्या करता है? जो स्टैम्प को इकट्ठा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फिलेटेलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलेटेलिस्ट बोलते हैं, जो क्या डाक टिकट को इकट्ठा करता है। न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जो सिक्कों को इकट्ठा करता है, ठीक है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमने देख लिया है, जो कलेक्ट करता है स्टैम्प को वो फिलेटेलिस्ट होता है। सिक्के इकट्ठे करने वाला भी देख लिया हमने। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी। एक पर्सन जो डिक्शनरी लिखता है उसको क्या बोलते हैं? वो हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन। जो राजा रानी का जो शासन होता है वो क्या होता है? वो मोनार्की होती है। क्या होता है? मोनार्की। और डेमोक्रेसी हम जानते ही है वो क्या होता है? जनतंत्र होता है। जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है वो डेमोक्रेसी होता है। हमारे देश में भी डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। एक भाषण जो बिना तैयारी के आपको खड़ा कर दिया कि भाषण दे दो, वो एक्सटेम्परी होता है। पोरी नहीं बोलेंगे इसको, एक्सपरी, ठीक है? और एक वर्ड होता है ऑफ द कप भी बोलते हैं इसको, एक्सटेम्परी और ऑफ द कप भी होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। एक व्यक्ति जो क्या करता है? जो मानवता को प्रेम करता है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। क्या होता है? वो मानवता प्रेमी, यानी फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सन होता है। तो देख लिया है हमने। फेटलिस्ट यानी भाग्यवादी होता है। मिसंथ्रोपिस्ट यानी मानवता को जो नफरत करता हो। अब 21 से 25 जो क्वेश्चन है, 21 to 25 है, वो आपको क्या बताना है? वो इडियम्स फ्रेजेस से क्वेश्चन है। हर चैप्टर के इसमें इंक्लूड किए गए हैं क्वेश्चन, तो आपके लिए सोच सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और लाइक मत करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, ताकि मेरी भी मेहनत थोड़ी सी रंग लाए। कॉल इट अ डे का मतलब होता है फिनिश वर्क। कॉल इट अ डे, फिनिश वर्क। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी घड़ियाली आंसू कैसे होते हैं? फेक टीयर्स होते हैं, झूठे आंसू। एक्ट 6 एंड 7 का मतलब होता है एक तितर बितर की स्थिति, यानी कंफ्यूजन की स्थिति। इनका मतलब होता है अव्यवस्था। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है खर्च और कमाई में संतुलन करना। बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कमाई और खर्च में संतुलन बैठाना, दोनों एंड्स को जोड़ के मेक एंड्स मीट। नेक्स्ट है टू स्मेल आर रेड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है टू बिकम सस्पिशियस, शक होना या फिर गड़बड़ लगना, ठीक है? नेक्स्ट है 26 to 30 आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। किसी भी टॉपिक से इसमें इंक्लूड किए गए हैं, प्रपोजिशन के भी हैं। ही वॉज अक्यूज्ड के साथ में प्रपोजिशन ऑफ का यूज होता है। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। अक्यूज्ड ऑफ, किसी पर आरोप लगाना। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उसे चोरी का इल्जाम लगाया गया या चोरी उसने की है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है सेंटेंस नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब ईदर और नीदर होता है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, तो नीदर को सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज हो जाएगा, ठीक है? ईदर नीदर अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है, तो ये भी आपको वर्ड याद रखने हैं। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ही इज जूनियर डैश मी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जूनियर और सीनियर +2 प्रपोजिशन लगाते हैं, ठीक है? जूनियर हो या फिर ये मान लो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, जिसमें IOR लगता है, मोस्टली वर्ड्स के साथ में प्रपोजिशन टू ही आता है, तो ये एक ट्रिक याद कर लो। आई डैश हिम फॉर हिज ऑनेस्ट। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर टी होगा। मैंने उसे उसकी ईमानदारी के लिए प्रेज किया। नेक्स्ट है
सी डैश द पियानो ब्यूटीफुली। तो इसमें राइट वर्ड क्या होगा, यहाँ पर हम प्लेज का यूज करेंगे। शी है, शी के साथ में सिंगुलर वर्ब के साथ में एस आई एस लगाते हैं तो यहाँ पर प्लेज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर 31 से 35 क्या बताना है, यहाँ पर एरर बताना है इसमें। ठीक है, एरर क्या है, फर्स्ट में है द मैन हु केम हेयर यस्टरडे आर माई अंकल, नो एरर। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, यहाँ पर देखो जो द मैन के लिए ही यहाँ पर आर का यूज हो रहा है जो कि गलत है। हु केम हेयर ये अलग है, द मैन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द मैन इज माई अंकल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें द मैन के लिए आर लगा है, यहाँ पर इज आएगा। द मैन सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पर इज आएगा। हु केम हेयर ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और द मैन यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज था। नेक्स्ट है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज इन द क्लास, नो एरर। इसमें किस पार्ट में, नीदर नॉर या ईदर और का जब पेयर बनता है तो और नॉर के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर आएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। नेक्स्ट है ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 5 years। तो यहाँ पर एक सिंस 5 year का यूज नहीं होगा, यहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर, जब ड्यूरेशन की बात होगी तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, या ड्यूरेशन की बात होगी तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। लिविंग हेयर फॉर का यूज होगा, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है और फॉर के बाद ड्यूरेशन, यानी 5 years एक ड्यूरेशन है तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंस का यूज नहीं होगा। ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years क्योंकि यहाँ पर एक ड्यूरेशन 5 साल की ड्यूरेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर होमवर्क, नो एरर। यहाँ पर ईच के साथ में हैज का यूज होगा, हैव का यूज नहीं होगा क्योंकि ईच के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, प्रोनाउन भी सिंगुलर चाहिए तो ये भी मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ सिंगुलर में गर्ल्स के लिए यहाँ पर क्या यूज होगा, देयर ही रहेगा या फिर हर होगा। यहाँ पर ए में भी मिस्टेक है, बी में भी मिस्टेक है, सी में किस किस पार्ट में, एक तो मैंने बता दी, एक आपके लिए छोड़ रही हूँ। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, नो एरर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ये जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर हैज बीन का यूज होगा, हैज बीन सफरिंग होगा यहाँ पर सिंस मंडे तो सही है यहाँ पर। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हैज बीन का यूज होगा यहाँ पर, सिंस ठीक है, मंडे ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको 36 से 40 आपको क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है यहाँ पर। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर जब इज एम आर होगा तो वहाँ पर वॉज वर्क कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर किस में है, फर्स्ट में नहीं है। ठीक है, ही वॉज सेकंड में भी है, ही वॉज हो जाएगा यहाँ पर। सेज है सी में तो सी भी नहीं होगा यहाँ पर, और डी में हैज बीन है तो नहीं होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ही सेड ही वॉज रीडिंग अ बुक हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज रीडिंग अ बुक हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट को सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका होता है, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए इनको। शी शेड कॉमेंटर को माई फादर विल कम टुमारो, तो विल का वुड हो जाएगा और टुमारो को द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो किस में है, तो यहाँ पर दो तो कट ही जाएंगे, बी और सी तो एलिमिनेट हो जाएंगे, टुमारो टुमारो ही दिया है। और माई को हम किससे भर देंगे, फर्स्ट पर्सन, यानी शी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है माई तो ऑब्जेक्ट ही लेंगे, वहाँ बाहर हो जाएगा। हर फादर विल का वुड हो जाएगा, कम द नेक्स्ट डे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल का विल ही रखा है डी में तो ये नहीं हो सकता है, और इसमें भी सी में भी बिल रखा है, टुमारो भी रखा है, और बी नहीं हो सकता है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड कॉमा इन्वर्ट का आई हैव डन माई होमवर्क, तो हैव को हम हैड में चेंज कर देंगे। तो अब देखो कहाँ है, वन तो ए तो गया, सी भी गया, डी में बिल कर दिया है तो बी हो गया राइट ऑप्शन। ही सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। नेक्स्ट देखते हैं, रीना सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन स्विम, तो कैन को हम कुड में चेंज कर देंगे। अब कुड किस में है, ए में है और सी में है। अब बी को भी कट कर दो, डी को भी कट कर दो, अब क्या बचा आपके पास में, अब देखते हैं कौन सा सही है। अब टेल से सी में तो इसको भी हटा दो, राइट ऑप्शन हो जाएगा इरीना सेड शी कुड स्विम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द बॉयज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड, तो टीचर ने स्टूडेंट्स को, बॉयज को क्या बोला, मेहनत करो। तो जो क्या दिया होगा, एडवाइस दी होगी। तो यहाँ पर ये वर्ड कौन सा हो जाएगा, ये सेंटेंस, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें जब टीचर एडवाइस देता है तो यहाँ पर क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एडवाइस प्लस टू इन्फिनिटिव का यूज होता है। नेक्स्ट है
डायरेक्शन 41 to 45 चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है आपको। अब इसमें पैसिव वॉइस बताना है, दे विल फिनिश द वर्क बाय मंडे। तो विल शैल होता है तो हमसे बी ऐड करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, बी को ऐड करना है। तो ए भी कट हो रहा है, बी में वॉज लगा दिया है, डी में हैज बीन लगा दिया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय मंडे हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा द वर्क विल बी ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट है समवन हैज स्टोलन माई पर्स। अब देख लो, इसमें एक चीज और याद रख लो, यहाँ पर समवन, एवरीवन, नो वन होता है ना, तो जब एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो वो हटा देते हैं, तो हैज में हैज बीन ऐड हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट द कैट किल्ड द रैट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो, यहाँ पर द रैट वॉज किल्ड बाई द कैट हो जाएगा। यहाँ पर द रैट को हम अपना क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाए, और द कैट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और सेकंड फॉर्म से सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू वॉज वर। नेक्स्ट है द पुलिस कॉट द थीफ। द थीफ को हम अपना सब्जेक्ट बना लेंगे, और सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है द मैनेजर विल साइन द एग्रीमेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर द एग्रीमेंट को हम अपना सब्जेक्ट बना लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, द एग्रीमेंट विल बी साइंड बाय द मैनेजर हो जाएगा, बिल में विल बी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका जो सेक्शन है वो लास्ट सेक्शन है, 5 क्वेश्चन है, आपको क्लोज टेस्ट बताना है। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से इनको पढ़ना है, और जो एक्यूरेट वर्ड होगा वो यहाँ पर फिल होगा। तो देखते हैं पहली लाइन क्या है, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, इट ओनली प्रोवाइड्स। तो एजुकेशन क्या है, सफलता की चाबी है, कुंजी है। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स बट आल्सो बिल्ड्स करेक्टर। ये सिर्फ यही नहीं देती है बल्कि करेक्टर भी बनाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती है बल्कि हमारे चरित्र का भी निर्माण करती है। तो यहाँ पर नॉलेज हो जाएगा, प्रोवाइड्स नॉलेज, एक्यूरेट वर्ड जो होगा वो नॉलेज होगा। ये सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती है बल्कि हमारे चरित्र का भी निर्माण करती है। नेक्स्ट लाइन है अ वेल एजुकेटेड पर्सन रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, अ वेल एजुकेटेड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज का यूज होगा। तो यहाँ वॉज आर हैज नहीं होगा क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इज का यूज हो जाएगा क्योंकि पैराग्राफ ही प्रेजेंट में है, तो इज हो जाएगा, वेल एजुकेटेड पर्सन के अकॉर्डिंग इज का यूज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर बी हो जाएगा, इज का यूज होगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं, नर्वस, डल, स्मार्ट, रूड। अब वहाँ पे फिल करेंगे चल के। नेक्स्ट वर्ड क्या है, यहाँ पर लाइन है एजुकेशन मेक्स अ पर्सन। अब डल तो बनाएगा नहीं, क्या बना देगा उसको, स्मार्ट बना देगा। एजुकेटेड पर्सन इज स्मार्ट होते हैं ना, तो एजुकेशन मेक्स अ पर्सन स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्मार्ट का यूज हो जाएगा। इट डैश अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट और रॉन्ग। हमें ये क्या बनाती है, गलत और सही में फर्क करने का के लिए सक्षम बनाती है, इनेबल करती है। तो यहाँ पर इनेबल वर्ड राइट हो जाएगा। यहाँ पर प्रिवेंट फोर्स नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा। ये क्या करती है, इनेबल बनाती है, हमें सक्षम बनाती है कि हम सही और गलत में फर्क जान सकें। तो इसमें राइट वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अंतर समझाती है, क्या सही है क्या। देयरफॉर पेरेंट्स शुड डैश देयर चिल्ड्रन टू स्टडी हार्ड। तो इसमें राइट वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मोटिवेट करना चाहिए, यानी एनकरेज करना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्टडी करने के लिए। पनिश होगा नहीं, इग्नोर होगा, डिस्करेज होगा नहीं, एनकरेज हो जाएगा। तो राइट वर्ड क्या हो जाएगा, एनकरेज हो जाएगा। छोटे छोटे स्मॉल जो सेंटेंसेस हैं उनको तोड़ तोड़ के समझोगे उनकी हिंदी को, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये हमने आज का जो क्लॉज टेस्ट था अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया है। मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, आपने कितना स्कोर किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखो, लाइक कर दिया करो, और जो भी हमारा वीडियो है प्लीज़ आगे तक पहुँचाओ ताकि अच्छे व्यूज़ भी आए, मेरे लिए भी आए, और आपको भी इससे फ़ायदा हो। आपको भी ऐसे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, शेयर कर देना और लाइक कर देना, और इसको जरूर बताना।